ऋषिकेश में श्रद्धालुओं का आक्रोश, प्रशासन के खिलाफ उठा गुस्सा। ट्रांजिट कैंप में सरकारी दफ्तर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। चारधाम की बदइंतजामी पर आग बबूला हुए तीर्थयात्री। भक्तों में दिखा भारी आक्रोश, धामी सरकार की अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। दस मई को चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही श्रद्धालु लचर इंतजामों की मार झेल रहे हैं। कहीं सड़कों पर हजारों भक्त जाम में फंसे हैं, तो कहीं भक्तों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बदइंतजामी से जब लोग बेहाल हो गए तो उनका गुस्सा फूट गया। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप स्थित सरकारी कार्यालय की हैं, जहां बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। परिवहन व्यवसायियों और तीर्थयात्रियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना है कि शासन प्रशासन की नाकामी का खामियाजा तीर्थयात्रियों को उठाना पड़ रहा है। पानी भी नहीं आ रहा, पानी बंद करना चाहिए। अरे भैया खाने पीने के लिए नहीं जाता, चावल आ जाता वो खत्म हो गया, क्या खाएं? दरअसल चारधाम में तीर्थयात्रियों की उमड़ी भीड़ की वजह से यात्रा मार्गों पर भीषण जाम लगा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले वाहनों को फिलहाल ऋषिकेश में ही रोक दिया है। साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी 20 मई तक रोक लगा दी गई है, जिससे ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हजारों तीर्थयात्री ऋषिकेश में फंस कर रह गए हैं। वाहनों को रोके जाने का नुकसान परिवहन व्यवसायियों को भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में लोग विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। अब मेरे को नहीं लग रहा है कि ये व्यवस्था सुधरने वाली है। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी है, या तो प्रदेश सरकार अपने प्रेस रिलीज करे कि इस प्रदेश आने की आवश्यकता नहीं है। अब यात्री यहाँ पे आ रखा है, बसें यहाँ उपलब्ध है। अगर यहाँ पे यात्री हो जाए और हमारा बसें ना हो, सारा प्रेशर हम पे डाला जाता है, हमसे बोला जाता है बस उपलब्ध कराइए, तब हम उन व्यवस्थाओं करते हैं। आज वो बसें भी खड़ी है और यात्री भी खड़ा है, तो इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और हम फिर अपनी बैठक हुई हमारी, उसमें ये निर्णय हुआ अगर ऐसा होता है, यात्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो ये परेशान हो रहे हैं और हमारी बसें जो खड़ी है, तो हम अपनी बसें पूर्णतः ही खड़ी कर देंगे। उसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, शासन प्रशासन की होगी। भक्तों का आरोप है कि जो तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उन्हें भी बेवजह कैंप में रोका जा रहा है। ट्रांजिट कैंप में बसें भी उपलब्ध हैं, लेकिन प्रशासन यात्रियों को रोकने के साथ साथ बसों का संचालन भी नहीं होने दे रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आलाधिकारी चारधाम की व्यवस्थाओं के लिए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कहना कि जो यहाँ भीड़ है, इस भीड़ को आप से निकालिए, उनकी बसें भी खाली हैं, कई दिन 3 सब स्टेशन नहीं है, तो कम से कम यहाँ से भीड़ कम हो। उनका भी एक सीजन होता है, सीजन में उनका कहना है कि हमें कमाई का इस सीजन में मौका मिलता है, कम से कम रेगुलर गाड़ियाँ जाएं। इस समय क्या है कि हायर लेवल से, क्योंकि हमारे धामों में यमुनोत्री गंगोत्री में प्रॉब्लम आई थी 3 दिन पहले, अब वहाँ स्थिति हारा सामान्य हो गए। अब केदारनाथ बद्रीनाथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हंगामे की सूचना मिलने के बाद ऋषिकेश की डीएम सोनिका भी मौके पर पहुंची। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर किसी तरह शांत कराया। डीएम ने सभी व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने की बात कही है। जैसे हमने पहले भी हम लोग तो पहले से ही देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर हमने खोले थे और उसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तत्काल रजिस्ट्रेशन हुए थे और उसके बाद से बंद कर दिए गए हैं। और क्योंकि कुछ यात्री फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि अब फ्लो तो है ही और मूवमेंट है ही, तो यहाँ पे जो यात्री रुके हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको हम यही बता रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी हमने अरेंजमेंट किए हैं, रुकने के निःशुल्क अरेंजमेंट किए हैं, वहाँ चले जाएं। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू होती है, वो यहाँ आके आपका जो आगे कार्रवाई होगी वो कर सकते हैं। अव्यवस्थाओं की मार झेलते झेलते श्रद्धालुओं के सब्र का बांध टूट चुका है और अब उनका गुस्सा विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आने लगा है। अगर जल्द ही श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आक्रोश की आवाज और ज्यादा बुलंद हो जाएगी। फिलहाल तो अधिकारियों ने आश्वासन देकर उन्हें शांत करा दिया है, लेकिन जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन और ज्यादा जोरदार होगा।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।